दिए जल उठे पाठ मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था। उस समय देश को आजाद कराने में बहुत से नेताओं ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं नेताओं के बारे में बताया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन किए। इन आंदोलनों में एक दांडी कूच भी था। सरदार इसी दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में गुजरात के रास नामक स्थान पर गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की सजा सुनाई गई। पटेल की इस गिरफ्तारी से लोगों में बड़ा रोष था। देश भर में उनकी गिरफ्तारी पर अनेक प्रतिक्रियाएं हुई। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय सभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की निंदा की गई। उधर मोहम्मद अली जिन्ना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। सरदार पटेल को रात से बोरसद की अदालत ले गया और वहां से साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल का रास्ता साबरमती आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी अपने प्रिय नेता पटेल की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। वे सड़क के दोनों किनारे खड़े हो गए। वहां पटेल और गांधी जी की एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। पटेल ने गांधी जी और आश्रम वासियों से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल के गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। रास पहुंचे और उन्होंने दरबार समुदाय के लोगों को देश को आजाद कराने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, किंतु गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू करने से पहले ही निर्णय किया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश अधिकार वाले भूभाग से ही करेंगे। गांधी जी और अन्य सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास पहुंचे। गांधी जी ने वहां उपस्थित लोगों को सरकारी नौकरियां छोड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी और सत्याग्रही जब रास से चलकर कनकपुर पहुंचे तो एक वृद्धा ने गांधी जी से देश को आजाद कराने की बात कही। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि अब वे देश आजाद कराकर ही लौटेंगे। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा को धर्म यात्रा कहा और उसमें किसी प्रकार का आराम ना करने की बात कही। गांधी जी और अन्य सत्याग्रही महानदी के किनारे पहुंचे। वहां उनके स्वागत के लिए बहुत लोग खड़े थे। आधी रात के समय महानदी के तट पर अद्भुत नजारा था। सभी लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे। जैसे ही महात्मा गांधी नदी पार करने के लिए नाव तक पहुंचे तो महात्मा गांधी पटेल के जयकारों से नदी के दोनों तट गूंज उठे। गांधी जी नदी पार करके विश्राम करने के लिए झोपड़ी में चले गए। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग हाथों में दिए लिए खड़े रहे। वे अन्य सत्याग्रहियों के पार उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय महानदी के दोनों किनारों पर हाथों में दिए लिए खड़े लोग इस बात के प्रतीक थे कि उनके हृदय में अपने देश को आजाद कराने वाले नेताओं के लिए कितनी श्रद्धा थी। वे देश को शीघ्र आजाद हुआ देखना चाहते थे। शब्दार्थ, शब्द अर्थ, निषेधाज्ञा, मनाही का आदेश, कबूल, स्वीकार, क्षुब्ध, अशांत या नाराज, भर्त्सना, निंदा, पारित, पास करना, आधिपत्य, प्रभुत्व, भव्य, शानदार, प्रयाण, यात्रा, पुश्तैनी, पीढ़ियों से चला आ रहा, तुच्छ, क्षुद्र, बयार, हवा, हुक्मरानो, शासक, नजारा, दृश्य, प्रतिध्वनि।